हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरी यूट्यूब फैमिली, आपकी फैमिली, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस, 2 दिन से जैसा कि आपको पता है मैं टॉपिक नहीं बना पा रही थी क्योंकि दिवाली फेस्टिवल टाइम था, तो बहुत सारे काम थे, तो इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज मैं नया टॉपिक लेके आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ में। तो गाइस, टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे पेज को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आप आगे क्या जानना चाहते हैं। चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का टॉपिक है लोन के अगेंस्ट जो आपका होता है आरओआई, उसमें फ्रॉड कैसे होता है। आपको बताया कुछ और जाता है और लास्ट में जब आपका लोन डिसबर्स्ड हो जाता है और निकलता कुछ और है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस, सॉल्यूशन ये है। अब जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में या कहीं भी लोन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, चाहे वो लाइक आपका मतलब सर्विसमैन हो या आपका बिजनेसमैन हो, सभी को लोन चाहिए ही चाहिए होता है। तो अभी गाइस, हम करते हैं सर्विसमैन के ऊपर बात। जैसे सपोज दैट कोई इंसान जॉब कर रहा है और उसे लोन की रिक्वायरमेंट है, उसने लोन के लिए अपना अप्लाई किया। सबसे पहली बात, लोन के लिए जो भी अप्लाई किया उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए जैसे आपके पास आते हैं, मैंने मोस्ट प्रॉब्ली देखा है कि व्हाट्सएप भेज देते हैं, क्या व्हाट्सएप ले लीजिए और मेरा लोन मुझे दिला दीजिए। यू कांट इमेज गाइस कि जो आप डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे भेजते हैं लोन के लिए, उनका फ्रॉड कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है। और आपने देखा भी होगा कि लोन नहीं होता लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के साथ फ्रॉड हो जाता है। हमारे सारे अकाउंट हमारे डॉक्यूमेंट से जुड़े होते हैं। तो मेरा ये सजेशन है आपको, पहली बात, फर्स्ट टॉपिक, कि अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप पे कभी डॉक्यूमेंटेशन ना करें। आप बैंक के एम्प्लॉय को घर बुलाइए या जहाँ भी ऑफिस है वहाँ बुलाइए, बंदा वहाँ ज़रूर आएगा आपके पास। अगर आने के लिए वो डिनाई करता है तो आप उससे लोन बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि कोई भी बैंक का अधिकारी आपसे फर्स्ट मीटिंग करना चाहेगा, वो आपकी सारी क्वायरी जानना चाहेगा कि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपकी सैलरी क्या है, आपकी जो आईटीआर जा रही है वो क्या है, तभी वो आपके लोन के लिए आपको सजेशन देगा। लेकिन कोई आपसे फर्स्ट मीटिंग में ये कह रहा है कि आप मुझे फ़ोन पे बता दीजिए और मुझे व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, तो बिल्कुल भी ना भेजें। इससे क्या होता है कि आपके पैन कार्ड से आपका सारा डेटा, आपका बैंक अकाउंट जुड़ा होता है, जिससे फ्रॉड होने के 200% चांस रहते हैं। तो फाइनली ये है कि डॉक्यूमेंटेशन अपना फ़ोन पे ना दें। सेकंड है गाइस कि आप कोई भी लोन लेते हैं तो मेल पे पहले अपना सारा लोन डिसबर्स आपका तब होता है जब मेल पे आप उन्हें ओके करके देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सिविल चेक हो गया, सारा कुछ हो गया, लास्ट में वो आपको एक आपने जो अपनी मतलब मेल आईडी दी होगी उन्हें, उस मेल आईडी पे सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। बैंक की साइट से ही आएगा कि आपने अपना इतना लोन के लिए अप्लाई किया है, इतना आपके अकाउंट में डिसबर्स्ड होगा और आपके लोन का आरओआई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा। तो सारा कुछ चेक करके जब आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, तभी उस मेल पे ओके करके दीजिए। वर्बली कोई बात मत करिए। वर्बली बात करने से क्या होता है, बैंक का टारगेट हो जाता है लेकिन आप लोग फंस जाते हैं। तो पर्सनली ये सजेशन दे रही हूँ आपको कि आप कोई भी अगर लोन लेते हैं तो अपना पहले मेल पे सारी चीज़ मंगवा लीजिए बैंक की साइट से, उसे ओके करने के बाद ही उस लोन को अपने अकाउंट में आप डिसबर्स कराइए और उस लोन को यूज़ करिए। क्योंकि मैंने मोस्ट प्रॉब्ली देखा है कस्टमर्स की कंप्लेन आती है कि मुझे बताया ये गया था लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो गाइस, हमें ऐसा काम क्यों करना है कि हम परेशान हों उन चीज़ों के लिए। मैं नहीं चाहती मेरी यूट्यूब फैमिली इन चीज़ों को लेके बहुत परेशान हो। तो इसलिए ही मेरा टारगेट है कि मैं आपको बताऊँ कि इन चीज़ों को लेके आप परेशान ना हो। आप जो भी लोन लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका पर्सनल लोन हो, बिज़नेस लोन हो, और आपकी ओडी हो, आपकी अनसिक्योर ओडी हो, और बहुत तरीके के लोन होते हैं, हम टॉपिक लेकर आएंगे मतलब आपका हर लोन को लेके। तो मैं यही बोलना चाहूँगी आपको कि कोई भी लोन लेते हैं तो अपनी मेल पे
वेरीफाई के लिए एक मेल बैंक की साइट से आएगा, बैंक एम्प्लॉय का आएगा, उस पे जब तक आप ओके करके नहीं देते हैं तब तक वो लोन आपका डिसबर्स नहीं होगा। तो इन चीज़ों में सिक्योर रहिए। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन के लिए थोड़ा डाउन हुआ है, तो अगर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है तो अभी वो मतलब कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हुआ है। तो गाइस मेरे बताने का यही मीनिंग था। तो फाइनली ये है कि अपना कोई भी लोन अप्लाई किया हो या अभी करने का मन बना रहे हो तो बहुत सिक्योर तरीके से बनाएं। डॉक्यूमेंटेशन व्हाट्सएप पे शेयर ना करें। मैं हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन व्हाट्सएप पे शेयर ना करें, आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। तो बेसिकली गाइस आज का टॉपिक ये है। तो जिसको भी समझ में आए या कुछ जानना चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। कल मिलते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो सेफ रहें, सिक्योर रहें। राधे राधे।